दोनों क्या हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं। मैंने बताया था, क्या बताया था, कितने रुपए का, 10 रुपए का पानी खरीदा हूं। लेकिन इससे जो मुझे यूटिलिटी मिलने वाली है रेफ्रिजरेटर की बात की, तो रेफ्रिजरेटर को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ नहीं सकते। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों इससे पहले हमने क्या देखा, हमने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी आ चुके हैं आपके यूटिलिटी एनालिसिस के, जहां पे हमने एक में सबसे पहले फीचर्स टाइप्स देखे थे, फिर उसके बाद हमने रिलेशनशिप और लॉ ऑफ डीएमयू क्या समझा था, जहां पे असम्पशन और एक्सेप्शन हमने एक ही वीडियो में किया था। अब क्रिटिसिज्म देखेंगे। अब जब ये लॉ बना तो कुछ लोगों ने क्या किया, इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट किया कि बोला कि ये जो लॉ है किस काम का है भाई, ये क्या सही नहीं है। तो क्या चीजें थी वो हम लोग देखने वाले। सबसे पहली चीज क्या पॉइंट रखा इन्होंने, क्रिटिक्स जो थे जिन्होंने एक क्रिटिसिज्म फैलाया था यानी अगेंस्ट इस लॉ के, उन्होंने ये बोला कि ये क्या अनरियलिस्टिक अजम्पशन है। अब अजम्पशन में हमने क्या पढ़ा था, हमने ये देखा था कि जो गुड्स होने चाहिए वो होमोजेनियस होने चाहिए, प्लस क्या होने चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, एक कॉन्स्टेंसी यानी क्या जो साइज होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, फिर उसके बाद रैशनल, एक बंदा जो रैशनल होना चाहिए। अब यहाँ पे ये चीज बोली गई क्रिटिक्स द्वारा कि ये सारी चीजें एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, बोलने के लिए आसान है लेकिन ये एक्चुअल में अगर मैं इंप्लीमेंट करने चाहूँ तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है क्या इंप्लीमेंटेशन करने के लिए। ये पॉसिबल नहीं है कि जो गुड्स है क्या वो होमोजीनियस ही मिले, जितने भी यूनिट्स और कमोडिटी के वो क्या होंगे, सेम ही होंगे। अब वो क्या होंगे, हो सकता है कि साइज में, टेस्ट में चेंज होगा। जैसे इवन तो अगर पानी पूरी भी आप करते हो तो हो सकता है पहला पूरी जो होगा वो तीखा होगा, दूसरा पूरी थोड़ा सा मीठा होगा, फिर तीसरा बहुत ज्यादा तीखा हो सकता है, चौथा थोड़ा मीडियम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, चेंजेस हमें दिखाई देंगे। तो यहाँ पे इस वजह से ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। और ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप एक खाया तो उसके बाद दूसरा खाओ, दूसरा खाने के बाद तीसरा खाओ, हो सकता है वो नहीं खाएगा, उसकी मर्जी। तो ये चीज का डिफिकल्ट है एक पॉइंट पे क्या आपके करने के लिए। फिर उसके बाद के कार्डिनल मेजरमेंट, यहाँ पे हमने क्या देखा, लॉ को क्या किया गया, एक्सप्लेन किया गया यूटिलिटी को कि आपके एक शेड्यूल द्वारा, जहां पे यहाँ पे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी लिखा था और प्लस यहाँ पे क्या लिखा था, एमयू क्या लिखा हुआ था, और उस के बेसिस पे क्या किया गया था, पूरे लॉ को क्या एक्सप्लेन किया गया था। लेकिन हमने फीचर्स में क्या पढ़ा था, हमने फीचर्स में पढ़ा था कि यूटिलिटी इज अ हाइपोथेटिकल कांसेप्ट, मतलब यूटिलिटी एब्स्ट्रैक्ट, ये पॉसिबल ही नहीं है कि उसको कार्डिनली मेजर किया जाए। अब आप ही देखो, आपको अगर मैं पानी दूं तो आप पानी पी के क्या बोलते हो कि मैं अगर पूछो आपको यूटिलिटी कितनी मिली, आप बोलोगे ज्यादा मिलेगा या फिर कम मिलेगा या फिर नहीं मिला, ये बोलो। आप कभी ये बोलोगे यूटिलिटी 10 मिला, 20 मिला, 0 मिला, 0, 25 मिला, कभी बोलोगे नंबर्स में नहीं, क्योंकि यूटिलिटी को मेजर कर पाना कार्डिनली क्या पॉसिबल है, नंबर्स में उसको डिफाइन कर पाना पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। फिर उसके बाद क्या था, इनडिविजिबल गुड्स। देखो यहां पे क्या बोला था कि लॉ हमें ये स्टेट करता था कि डिविजिबिलिटी, हमने क्या पढ़ा था, एक असम्पशन पढ़ा था कि लॉ बोलता है कि अगर कोई भी कमोडिटी है तो उसको वो डिविजिबल होनी चाहिए, उसको छोटे छोटे यूनिट्स में वो डिवाइड होना चाहिए, और फिर जाके जब बंदा एक एक यूनिट्स को क्या कंज्यूम करेगा तब लॉ ये एप्लीकेबल होगा। लेकिन आप मुझे बताना, ऐसे बहुत सारे गुड्स है जो इनडिविजिबल है, बहुत सारे गुड्स है जो बल्कि है। जैसे अगर मैं रेफ्रिजरेटर की बात करूं तो रेफ्रिजरेटर को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ नहीं सकते, समझ में आ गया ना ही क्या कंटिन्यूटी आ सकती है। जैसे आज एक रेफ्रिजरेटर खरीदा तो अब ऐसा है क्या कि आप पहला खरीदा तो 2 मिनट बाद दूसरा भी खरीदा, फिर तीसरा भी खरीदा, चौथा नहीं, वो एक बार खरीदा तो जब तक काम चल रहा तब तक हम लोग चलाएंगे। अगर टीवी खरीदी तो एक बार टीवी खरीदी तो जब तक टीवी चल रही तब तक हम लोग चलाएंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि एक का चला फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे करते जाएंगे। हम लोग ये चीज कभी कर ही नहीं सकते, समझ में आ गया। तो ये चीज होती है। फिर क्या हो गया, तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं था। फिर उसके बाद कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यहाँ पे क्या बोला है कि लॉ एप्लीकेबल बोलता है, लॉ क्या बोलता है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी मनी के लिए वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। वो क्या सेम है, अगर एमयू, अगर मनी क्या दे रहा है, अगर मार्जिनल यूटिलिटी 5 प्रोवाइड कर रहा है तो अगली बार भी जब मनी आएगा तो एमयू क्या होगा, 5 होगा। लेकिन एक्चुअल लाइफ में ये चेंज होता है। जैसे हो सकता है 2 लोगों की यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देता हूँ। एक बंदा है जिसकी मम्मी बहुत ज्यादा बीमार है और एक बंदा मस्त अपने घर पे सो रहा है, सही बात है। अब मुझे एक चीज बताना, अब देखो हमने क्या पढ़ा था, इंटेंसिटी ऑफ वांट पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी आपके इसमें फीचर्स में। तो उस पे क्या बताया था कि ये डिपेंड करता है, किसी भी चीज की यूटिलिटी डिपेंड किस पे करती है, उसको कितनी वांट है उस पर डिपेंड करती है। अब इसकी मम्मी बीमार है, अब इसको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर इसको पैसे अगर मिले तो इसको यूटिलिटी ज्यादा प्रोवाइड होगी कि कम प्रोवाइड होगी, ज्यादा प्रोवाइड होगी, सही बात है कि नहीं बात। अब ये बंदा घर पे बैठा हुआ, अब इसको मनी मिला तो इसको ये वाले बंदे के कंपैरिजन में यूटिलिटी कम प्रोवाइड होगी, ज्यादा कम प्रोवाइड होगी, क्योंकि उसको इतनी जरूरत नहीं। लेकिन ये भाई सबको इतनी जरूरत है कि नहीं जरूरत है। तो यही चीज बोला गया है कि एमयू क्या होती है, वो एमयू पर्सन टू पर्सन मनी के लिए क्या होगी, वो चेंज होगी, डिफर होगी। दोस्तों ये डिफर करता है आपके प्राइस पे, आपकी बाकी सारी चीजों पे क्या करता है, बहुत ज्यादा क्या डिफर क्या करता है। फिर उसके बाद क्या बोला गया, आपका सिंगल अमाउंट बोला गया, और साथ ही साथ मनी जो होता है आपके स्टॉक ऑफ अमाउंट पे भी क्या डिपेंड करता है। अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा जिसके पास बहुत पैसे,
तो अगर उसके पास मनी आता भी है तो उसको उतना यूटिलिटी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अगर वही किसी बंदे के पास 1 रुपया है, अगर उसको पैसे मिलते तो उसको यूटिलिटी बहुत ज्यादा मिलेगा। फिर उसके बाद क्या बोला? सिंगल बॉन्ड बोला गया। सिंगल बॉन्ड मतलब क्या हो गया? लॉ क्या बोलता है? लॉ बोलता है कि बंदा एक बार में क्या एक ही बॉन्ड को क्या सेटिस्फाई करना चाहिए। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि एक बंदा एक बार में एक ही बॉन्ड सेटिस्फाई करेगा? नहीं। अभी जैसे मैं यहाँ पे हूं तो मेरी एक बॉन्ड है कि मेरे को लेक्चर डिलीवर करना, मैं वो भी दे रहा हूँ। मेरी एक वांट है कि मेरी आवाज जो है बच्चों तक पहुंचनी चाहिए। देखो मैंने ये भी वांट, ये माइक पे लगा के मैं ये भी वांट के सेटिस्फाई करूं। मैं चाहता हूं कि मेरा जो फेस है वो बंदे को, सामने वाले बंदे को दिखना चाहिए, तो इसलिए मैं कैमरे से अपनी वांट सेटिस्फाई करूं। मेरा लेक्चर रिकॉर्ड होना चाहिए, मैं पीसी से कर रहा हूं। मुझे प्यास लगी है, 2 मिनट। तो ये भी वांट में सेटिस्फाई, मुझे गर्मी लग रही है तो एसी भी चालू है, तो यहाँ पे मैं एक वांट सेटिस्फाई कर रहा हूँ क्या? नहीं, ये एक्चुअल जिंदगी में पॉसिबल नहीं। आप भी बैठो, आप भी लेक्चर देख रहे हो, तो आप भी देखो, आप अपने बाजू में बहुत सारी चीजें वांट सेटिस्फाई, आप लेक्चर देख रहे हो, चीजें समझ रहे हो, आप एग्जाम के लिए नोट भी बना रहे हो, वहां पे भी वांट सेटिस्फाई करो। आप हो सकता है कि बाजू में पानी लेके बैठेंगे, आप पानी भी पी रहे, आप हो सकता है कि हमने फैन चालू करके रखा, तो वहां पे भी वांट सेटिस्फाई। तो यहाँ पे हम एक बार में कभी भी एक वांट सेटिस्फाई नहीं करते, हम एक बार में बहुत सारी वांट क्या सेटिस्फाई क्या करते हैं दोस्तों। तो ये आपके क्या क्रिटिक्स थे, जो क्रिटिसिज्म थे, जो क्रिटिक्स ने क्या दिए थे दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें समझी होंगी। सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ। अब यहां पे क्या बोला गया कि लॉ इंपॉर्टेंट क्यों है, तो वो चीज हम लोग, सिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंस। सिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है दोस्तों? इंपॉर्टेंस होता है। तो सबसे पहली चीज क्या है? ये कंज्यूमर को बहुत ज्यादा यूजफुल है। कंज्यूमर को यूजफुल है मतलब क्या हो गया? ये बेसिकली कंज्यूमर को बताती है कि एक कमोडिटी को कितने अच्छे से आप किस तरह से हम कितने अच्छे से क्या हम लोग यूज कर सकते हैं, उसकी यूटिलाइज कर सकते हैं, और उसकी यूटिलिटी हम लोग क्या पूरा ग्रैब कर सकते हैं। इसके बारे में क्या करता है आपको ये जो लॉ है, ये आपको क्या पूरा समझाता है दोस्तों। समझ में आ गया? और साथ ही साथ इसके कंजम्पशन को, किसी भी कमोडिटी के कंजम्पशन को हम लोग किस तरह से डाइवर्सिफाई करते हैं, इसके बारे में बताता है। अब यूजफुल टू कंज्यूमर, यूजफुल टू गवर्नमेंट। अरे गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा यूजफुल है क्या? अलग अलग पॉलिसी बनाना, जैसे ट्रेड पॉलिसी हो गया, प्राइसिंग पॉलिसी हो गया, और एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सारी पॉलिसी सार्टिफिकेट्स बनाने में क्या ये क्या करता है? ये जो लॉ हेल्प करता है दोस्तों। फिर उसके आता है क्या? बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। ये बेसिकली ये समझने में करता है कि कौन सी कमोडिटी की जो वैल्यू इन यूज ज्यादा है, मतलब जब उसको इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करने की जो उसकी कीमत होती है वो बहुत ज्यादा होती है, या फिर उसको खरीदने की कीमत क्या, किस गुड्स की क्या ज्यादा होती है, ये हमें क्या समझने में क्या हेल्प करता है। जैसे वैल्यू इन यूज, जैसे सनशाइन हो गया, वाटर हो गया। अब इसकी अगर मैं वैल्यू बात करूं तो इसकी कीमत हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा, इसकी इस्तेमाल करने की कीमत बहुत ज्यादा है। सनशाइन, अगर सनशाइन नहीं मिलेगी तो हम मर जाएंगे, सही बात है। तो इसकी यूज बहुत ज्यादा कि नहीं ज्यादा? इसके लिए हम लोग पे करते हैं? नहीं पे करते। बारिश की कीमत बहुत ज्यादा, यानी इस्तेमाल करने के लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, इस्तेमाल करना ही पड़ता है, अगर नहीं होगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे, सही बात है। तो ये वैल्यू इन यूज बोलते हैं। और ज्यादातर जो गुड्स वैल्यू इन यूज होते हैं वो क्या होते हैं? वो फ्री गुड्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री गुड्स होते हैं। समझ में आ गया? जैसे वाटर, देखो वाटर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। 1 लीटर पानी लेने जाओ, आपको 15 रुपए में मिल जाएगा, 20 रुपए में क्या पानी मिल जाता है, सही बात है। तो आप मुझे बताना, जिस हिसाब से उसका यूज है क्या उस हिसाब से उसकी एक्सचेंज वैल्यू क्या, उस हिसाब से उसकी प्राइस है क्या? नहीं, उसकी जो यूज है वो ज्यादा है दोस्तों। समझ में आ गया? तो ये वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब क्या होता है? जिसकी जो प्राइस क्या होती है? ज्यादा होती है, उसकी यूज कम होती है लेकिन उसकी प्राइस क्या ज्यादा होती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वैल्यू इन एक्सचेंज क्या बोलता है। तो ये चीज समझने में क्या हमें हेल्प करता है। फिर बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? देखो आपका क्या बोला गया है, हमने पहले भी देखा था कि यूटिलिटी क्या है? एक बेसिस है किसका? लॉ ऑफ डिमांड का। कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होगा? लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? आपके इसी डीएमयू के लॉ के बेसिस पे ही क्या आपका डिसाइड होता है। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या बेस्ड आपके लॉ ऑफ डिमिनिशिंग पे बेस्ड है दोस्तों। अब ये क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, जैसे जैसे जो प्राइस है क्वांटिटी की, जैसे जैसे कमोडिटी की प्राइस अगर रेज होती है तो उसके लिए जो डिमांड होती है फॉलो होती है, वही प्राइस होती कम होती है तो डिमांड होती है वो राइज होती है। जब एक बंदा तभी क्या करेगा? एक बंदा तभी कमोडिटी को खरीद करेगा क्या? एक बंदा तभी कमोडिटी को खरीदेगा जब क्या करेगा? वो जो कमोडिटी है वो क्या करेगा? उसको यूटिलिटी क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा। जैसे अगर एक कमोडिटी अगर उसको यूटिलिटी प्रोवाइड करे तभी उस चीज की डिमांड खरीदेगा। लेकिन वही बंदा अब क्या करता है? इस कमोडिटी को बार बार खरीदता है। जैसे एक बार खरीदा, फिर दूसरी बार खरीदा, फिर तीसरी बार खरीदा, तो चौथे बार। तो अब पहले इसको एमयू ज्यादा मिली थी, फिर पहले में दूसरे में कम मिल गई, तीसरे में और कम मिल गई, चौथे में और कम मिल गई, सही बात है। अब जब चौथे में और कम मिली तो यहां पे अब मुझे एक चीज बताना,
तो क्या बंदा इसको खरीदेगा? क्या नहीं खरीदेगा? खरीद सकता है एक कंडीशन में, कब? जब इसकी प्राइस क्या होगी, सस्ती हो जाएगी तब। जैसे फॉर एग्जांपल ये 10 रुपए का मिलता था, अब क्या मिल रहा है, ये 4 रुपए में मिल रहा है, तभी भी बंदा खरीदेगा, क्योंकि अब ये क्या सस्ता क्या मिल रहा है दोस्तों। समझ में आ गया? तभी एडिशनल यूनिट खरीदेगा कमोडिटी का, जब क्या होगा, वो उसको सस्ते में मिलेगी। तो अब यहाँ पे हम बेसिकली क्या समझने वाले, हम रिलेशनशिप समझने वाले, किसके बीच में, एमयू और प्राइस के बीच में क्या समझने वाले, और डिमांड कैसे राइज होता है उसके बारे में हम लोग क्या समझने वाले दोस्तों। समझा? तो चलो एक एक करके चीजें हम लोग समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहली चीज हम लोग क्या करेंगे, हमें अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझना लॉ ऑफ डीएमयू का, तो ये एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है, बेस्ट चीज है, जिससे हम क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है डीएमयू का, वो हम लोग क्या समझ सकते हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, हम लोग अज्यूम ये करेंगे कि एक यूनिट से जो हमें एमयू मिलता है, उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 10 रुपए होगी। क्या होगी, मतलब हम लोग एमयू जो मिल रहा है उसको किस में कन्वर्ट करें, उसको रुपीस में कन्वर्ट करें। तो वही जैसे फॉर एग्जांपल एक मार्जिन यूटिलिटी मिल रही है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 10 रुपीज होगी। अगर भाई 2 मिलेगी तो 10 इंटू 2 कितना होगा, 20 रुपीज क्या होगी, उसकी एमयू होगी। तो यही चीज हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ पे ये भी अज्यूम किया है कि अगर एक यूनिट कंज्यूम किया जा रहा है, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी अगर एक मिल रहा है, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो 10 रुपए होगी। वही मार्केट प्राइस जो उस यूनिट की होगी, उस यूनिट की होगी, वो कितनी रहेगी, वो 50 रुपए होगी। समझ में आ गया? ये क्या आपका अजम्पशन क्या एक बनाया जा रहा है दोस्तों। तो हम लोग एक एक करके चीज समझेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या, जब मैंने पहला यूनिट कंज्यूम किया तो मुझे यूटिलिटी कितनी मिली, 10 की मिली। जब दूसरा किया तो 8, तीसरा किया तो 7, फिर 5, फिर 3, फिर 1। सही बात है। मतलब जैसे जैसे यूनिट्स में कंज्यूम करते जाता है, वैसे वैसे एमयू क्या हो रहा है, वैसे वैसे कम होते जा रहा है। ये हमें दिख रहा है। देखो जब पहला यूनिट कंज्यूम किया तो मुझे यूटिलिटी कितनी मिली, 10 की मिली। तो मैंने बोला, क्या बोला था कि एक एमयू मतलब कितना हो गया, 10 रुपए। तो 10 एमयू इंटू 10 करेंगे तो कितना हो गया, 100 रुपए हो गए कि नहीं हो गए, हाँ या ना। तो यही चीज है देखो। और उस यूनिट की मार्केट प्राइस क्या है, एक यूनिट की मार्केट प्राइस कितनी है, 50 रुपए। सही बात है। मतलब जो यूनिट मैंने कंज्यूम की उसकी मार्केट प्राइस कितनी, 50 रुपए। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि एक यूनिट कंज्यूम करने के बाद जो मुझे मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो 100 मिल रही है। यानी मार्केट प्राइस जो है, मतलब जितने मैं खरीद रहा हूं उसके मुकाबले मुझे उससे जो यूटिलिटी मिल रही है वो क्या मिल रही है, ज्यादा मिल रही है, हाँ या ना। ये पहला हो गया। फिर दूसरे में भी सेम हो रहा है। देखो 8 पहला दूसरा कंज्यूम किया तो 8 यूटिलिटी मिली, तो 8 इंटू 10 किया तो 80 हो गया। प्राइस कितना यूनिट का, सेम मार्केट प्राइस है 50। मतलब एक यूनिट कंज्यूम किया तो उसकी प्राइस कितनी थी, 50 रुपए थी। तो सेम चीज अब 50 रुपए की क्या है, वो यूनिट का कॉस्ट है, लेकिन 50 रुपए के यूनिट के बदले में मुझे जो यूटिलिटी मिल रही है कितने की मिल रही है, 80 की मिल रही है। मतलब आप क्या बोलना चाहते हो, आप ये बोलना चाहते हो कि आप जितने में यूनिट खरीद रहे हो उससे ज्यादा आपको क्या मिल रही है, उसकी यूटिलिटी मिल रही है। सही बात है। अब तीसरे में भी सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाइड है। सही बात है। जब क्या होगा, जब आपको क्या मिलेगी, जब आपको कोई भी यूनिट आप खरीद रहे हो उसके प्राइस से ज्यादा आपको यूटिलिटी मिलती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, आपका इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स। मतलब ये जो 3 है आपका, ये क्या होगा आपका इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स। क्या होगा, क्या समझना, मार्केट प्राइस जैसे फॉर एग्जांपल मैं 50 रुपए का ये बॉटल खरीदता हूं, लेकिन इस 50 रुपए के बॉटल जब मैं खरीद रहा हूं तो इसके बदले जो मुझे यूटिलिटी इसको कंज्यूम करने के बाद मिलने वाली है वो 100 की मिलने वाले। मतलब प्राइस क्या कम है, लेकिन जो यूटिलिटी मिल रही है वो ज्यादा मिल रही है। तो ऐसे यूनिट्स को मैं क्या बोलूंगा, इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स क्या बोलूंगा दोस्तों। समझ में आएगा। अब एक पॉइंट ऐसा है जहां पे मुझे यूटिलिटी कितनी मिल रही है, मुझे 5 मिल रही है। कितनी मिल रही है, 5 मिल रही है। तो 5 इंटू 10 करूंगा तो कितना हो गया, 50 हो गया। सही बात है। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस भी क्या 50 है और यूटिलिटी भी क्या मिल रही है, मुझे 50 मिल रही है। तो यहाँ पे ये चीज समझना कि आपका जो यूटिलिटी और जो प्राइस है, मार्केट प्राइस है, दोनों ही सेम है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्यों, क्योंकि दोनों ही जो चीजें है, दोनों ही एमयू और जो प्राइस है, दोनों क्या हो रहा है, यूटिलिटी और जो प्राइस, दो फैक्टर है। सही बात है। दोनों क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहे हैं। मैंने बताया था, क्या बताया था कि इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन द 2 फैक्टर्स। जो कंज्यूमर के जो दोनों ही फैक्टर्स हैं, यानी यूटिलिटी और जो प्राइस है, दोनों ही क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहे हैं। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलूंगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अब यहां पे क्या आएगा, देखो अब ये देखो अब क्या हो रहा है। अब मैंने क्या किया, मैंने 5 यूनिट कंज्यूम किया। यूटिलिटी कितनी मिल रही है मुझे, कितनी मिल रही है, मिन्नू जो मिल रही है वो 3 की मिल रही है। कितनी मिल रही है, 3 की मिल रही है। सही बात है। तो 3 इंटू 10 करो तो 30 मिल रहा है। प्राइस क्या है, 50 रुपए। तो देखो 50 रुपए में खरीद रहा हूं, लेकिन 50 रुपए के बदले मुझे जो यूटिलिटी मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 30 की मिल रही है। यानी प्राइस जितनी उसकी उतनी यूटिलिटी मिल रही है क्या, मुझे नहीं, मतलब कम मिल रही है।
समझ में आ गया। सेम चीज दूसरे वाले सर्कमस्टेंस में भी है। एक यूटिलिटी मिल रही है तो 1/10 आपका क्या होता है 10 होता है और 50 रुपया प्राइस है, यानी एमयू जो मिलने वाला ये खरीदने के बाद मुझे 10 ही मिलने वाला है। तो अब ऐसे यूनिट्स में जब क्या होगा, जो आपको जो आप जो यूनिट्स खरीदे उस यूनिट खरीदने के बाद जो आपको एमयू मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है, यानी प्राइस के कंपैरिजन में जो एमयू मिलेगा वो आपको कम मिलेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा मार्जिनल यूटिलिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स, यूटिलिटी बोल रहा हूं, मार्जिनल यूनिट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स क्या हम लोग बोलेंगे। दोस्तों समझ में आ गया। तो यही चीज होती है आपके, क्या होता है ये रिलेशनशिप हमें बताता है। तो यहां पे समझना, जो अब आप अपना एक बेसिक चीज समझना। देखो अब पहले 3 यूनिट्स की अगर मैं बात करूं तो जब पहले 3 यूनिट्स आप खरीद रहे हो, मतलब ये वाला यूनिट, ये वाला यूनिट, ये वाला यूनिट, जहां पे एमयू आपको 100, 80, 70 मिल रहा है और प्राइस कितनी 85, तब खरीदोगे। अब ऐसी कोई भी चीज जो आपको क्या कर रही है, उसको खरीदने के बाद आप जितनी कीमत पे करो उससे ज्यादा उसकी यूज हो रही है या फिर उससे ज्यादा आपको क्या कर रही है, आपकी वांट सेटिस्फाई करके देगी, तो आप वो खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे, खरीदोगे ना। सही बात है। जैसे अगर मैं 10 रुपए का पानी खरीदा हूं, कितने रुपए का, 10 रुपए का पानी खरीदा हूं, लेकिन इससे जो मुझे यूटिलिटी मिलने वाली है वो 100 की मिलने वाली, तो मैं इसको खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा, खरीदूंगा, क्योंकि ये जो मेरी प्यास क्या बुझाएगी, ये जो मेरी वांट है वो बहुत ज्यादा क्या सेटिस्फाई करेगी, तो मैं इसको खरीदूंगा। हाँ, तो एक बंदा क्या तब खरीदेगा जब जो प्राइस होती किसी भी यूनिट की कम होगी और उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी वो ज्यादा होगी, तो बंदा क्या उसको बिना सोचे समझे क्या खरीदना, जरूर खरीदेगा। अब एक ऐसा सर्कमस्टेंस आ रहा है कि जैसे ये 10 रुपए की पानी है, लेकिन सेम जो यूटिलिटी मिलने वाली है वो भी मुझे 10 की ही मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है, जितनी प्राइस है उतनी ही मुझे यूटिलिटी भी मिलने वाली, तो मैं क्या सोचूंगा, समझूंगा और खरीदूंगा। सही बात है। अब यहां पे अगर मैं तीसरे सर्कमस्टेंस की बात करूं तो तीसरे सर्कमस्टेंस में क्या होगा दोस्तों, तीसरे सर्कमस्टेंस में ये हो रहा है कि मैं प्राइस तो पे कर रहा हूं, लेकिन प्राइस पे करने के बाद जो कमोडिटी से मुझे यूटिलिटी मिलने वाली है वो क्या कम मिलने वाली, तो मैं क्या खरीदूंगा, नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं मोबाइल है, ये मोबाइल में खरीदा 2000 का, ठीक है, मैं लेकिन इसको यूज क्या करने वाला, एक ही दिन यूज करने वाला, तो क्या मैं इसको खरीदूंगा, नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मुझे यूज तो एक ही दिन का है ना, तो मैं इसको खरीदूंगा नहीं। अगर यही फॉर एग्जांपल ये मुझे 2000 का मिल रहा होता, इसको मैं यूज करने वाला आपके 1 साल यूज करने वाला, तो मैं खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा, खरीदूंगा। क्यों, क्योंकि ये जो मुझे यूटिलिटी प्रोवाइड करने वाला है, मेरी वांट जो सेटिस्फाई करने वाला है, 1 साल तक करने वाला है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है 2000 रुपए है, मतलब प्रति महीने अगर मैं जाऊं तो आपका 150 के आसपास का क्या इसका कॉस्ट जाता है, तो मुझे ये यूटिलिटी ज्यादा प्रोवाइड करता है, तो मैं इसको खरीदूंगा। समझ में आ गया। तो एक बंदा तभी चीजों खरीदता है तभी खरीदता है जब क्या करेगा, जब उसको जो प्राइस वो पे कर रहा है उस प्राइस के बदले जो उसको यूटिलिटी मिलने वाली वो ज्यादा मिलने वाली, तब खरीदेगा। या फिर जो प्राइस वो पे कर रहा हो उस प्राइस में उसको उतनी ही क्या यूटिलिटी मिलने वाली, तब वो खरीदेगा। या फिर क्या होगा, कब नहीं खरीदेगा, जब जो प्राइस वो पे कर रहा है लेकिन उस प्राइस जितनी उसको यूटिलिटी नहीं मिल रही, उससे कम उसको यूटिलिटी मिल रही है, तब वो क्या करेगा, वो चीज को खरीदना नहीं करेगा। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया ही आपको। क्लियर होगा। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे ये पूरी चीजें क्लियर हो गई। यहाँ पे मेरा पूरा जो चैप्टर है वो आपका मैंने खत्म कर दिया है। आई होप आपको चीजें क्लियर है। यहाँ पे हमने 2 चैप्टर्स पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको चीजें अच्छी लग रही है। इतनी मेहनत की जा रही है, लगातार आपके लिए लेक्चर्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, तो एक के बाद एक लेक्चर्स आपके रिकॉर्ड किया जाए, तो आपको चीजें कैसे लग रही है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियो लेक्चर्स हम आपके लेकर आ सके आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों।